हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन फॉर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। चलिए इसी के क्रम में आज हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 में एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पर सभी विषयों का तैयारी कराई जाती है। इनकी वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 60 प्रश्न है जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलस कोंटी। चलिए आगे देखते हैं। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं होगा। 1773 में किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष की मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हम्पी। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो साहित्य नहीं आता है। आप सभी अच्छे तैयारी करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। आगे प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। 16 नंबर देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की? हरिसेन। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सभी को पल पल की अपडेट मिलती रहे। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सभी जानते होंगे। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन देख लीजिएगा। ये प्रश्न हल्का डाउट है। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? 1582 में शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास हो जाएगा इसका सही आंसर। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शहीद आजम किसे कहा जाता है? सरदार
भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली थे। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। दामिन ई कुह क्या है? भूभाग है। चलिए 41 नंबर प्रश्न। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। यहाँ पर प्रश्न था पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण्स? 43 नंबर प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। हरियर एवं बुका किस वंश के थे? तो हम सब जानते हैं हरियर और बुका संगम वंश के थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का है। आईने ए अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल हो जाएगा इसका सही उत्तर। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था? तो सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना आप सब जानते हैं 1885 ईस्वी में हुआ था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो हम सब जानते हैं 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह का नेता देखिए इसमें डाउट है, या तो सिंधु कान्हू होगा या बिरसा मुंडा। आप सभी इसका उत्तर अवश्य कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो इसका आंसर ब्राउन बेस या एनफील्ड दोनों में से कोई हो सकता है। कमेंट बॉक्स में उत्तर कमेंट अवश्य करें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने करवाया था मोहनजोदड़ो का। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कबीर का हो जाएगा। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं ये दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है जो ये प्रश्न संख्या 1 से 27 तक लघु उत्तरीय किन्हीं 15 प्रश्नों को उत्तर दें। 15 प्रश्नों को उत्तर दें। ये सभी प्रश्न सब्जेक्टिव वीडियो कराया गया है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं। साथ ही ये बता दें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी काफ़ी अच्छा पूछा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जितना भी ये ऑब्जेक्टिव कराया गया है उसे अवश्य याद कर लें, क्योंकि इसमें से कम 5 ऑब्जेक्टिव अवश्य ही रिपीट होता है। हर साल के क्वेश्चन पेपर से ऑब्जेक्टिव रिपीट होता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।